आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़े थे। ग्राफ में हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिए थे। आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ नहीं, एक्स एक्सिस को हम टाइम मान लेते हैं, ये टाइम एक्सिस कहलाएगा, टाइम इन सेकेंड हो गया। और वाई एक्सिस को यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस को हम लोग डिस्टेंस मानते थे, यहाँ पे इसको हम वेलोसिटी दिखाएंगे, शो करेंगे। ये वेलोसिटी शो करता है वाई एक्सिस। अगर हम यहाँ पे ये इस तरह से मार्किंग किए हैं 5, 10, 15 और वेलोसिटी का यूनिट हम जानते हैं, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड है और टाइम इन सेकेंड है। टाइम शो कर दिए। इसका मतलब हम अच्छी तरह समझते हो कि अगर कोई बॉडी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर उसका पोजीशन दिख रहा है, तो इस बात से पता चले कि उसका 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मतलब रफ्तार है, यानी वो 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है। वो रेस्ट में नहीं होगा। रेस्ट में कहाँ होगा? जब ऑरिजिन पे शो करेगा, ये पोजीशन उसका रेस्ट का होगा इसमें। लेकिन यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसा नहीं होता था। अगर यहाँ होता था तो वो रेस्ट में शो करता था। हमेशा यहीं पे अगर दिखता था तो रेस्ट में शो, और यहाँ पे है कि ऑरिजिन पे होगा तो रेस्ट में होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर जरा सा भी होगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी शो करेगा वेलोसिटी में। यही है, बात को समझिए ध्यान तक। तो अगर हम मान लेते कोई लाइन ऐसे खींच दिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस के, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दिए, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दिए तो यहाँ पे जो ये लाइन एफ है और उसका जो वाई एक्सिस पे मार्किंग कर देख रहे हैं हम, वो 5 के पास जा रहा है, हमेशा 5 के पास। इसका मतलब वो रुका हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि वो हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसका, ठीक है ना। वह हर सेकेंड 5 ही मीटर जा रहा है, यानी एक्सिलरेटेड नहीं है, ये कह सकते हैं। एक्सिलेशन में क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज करता है, यहाँ वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है। टाइम बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा था। दूसरा देखे सेकंड के बाद देखे तो फिर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तीसरा सेकंड के बाद देख रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो हर एक सेकंड के बाद हम चेक करते हैं उसका रफ्तार वेलोसिटी, तो पाते हैं कि वो 1 सेकंड में 5 ही मीटर से जा रहा है। ना अपना वो स्पीड बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। और एक्सीलरेशन कहलाता है कि जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपना जो रफ्तार है वो बढ़ाएगा या घटाएगा। लेकिन यहाँ पे ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, यहाँ कांस्टेंट जा रहा है वो इस रफ्तार से। तो इसलिए इसको हम नॉन एक्सीलरेटेड बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, ये रेस्ट में नहीं होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये शो करता था रेस्ट। फिर से देख लीजिए एक बार ध्यान से कि इस चीज को हम लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर ऐसे ये जा रहा है और ये आपका ये जो वेलोसिटी की जगह अगर यहाँ पे लिखा हुआ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिखा हुआ टाइम एक्सिस को शो कर रहा है, और यहाँ 5 है, तो इसमें ये शो करेगा कि बॉडी रेस्ट में है। ये दोनों में अंतर क्या है? यही अंतर है कि यहाँ पे समय के अकॉर्डिंग, समय तो बढ़ते जा रहा है, समय रुकता नहीं है, लेकिन वो शो कर रहा है कि वो 5 ही मीटर पे है, 5 मीटर से आगे नहीं गया है। डिस्टेंस इन मीटर है, तो यानी कि बढ़ ही नहीं रहा उसका, यानी कि 5 मीटर के पास है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, 5 मीटर कवर करके छोड़ेगा। इसका मतलब कि टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, वो एक ही जगह पे है, तो इसका मतलब वो रेस्ट में होगा। तो इसमें और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस या अंतर समझने वाली बात यह है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन रहेगा तो वह बॉडी कभी भी रेस्ट में शो नहीं करेगा, वो शो करेगा यूनिफॉर्म मोशन में। एक्सीलरेशन शो नहीं करेगा, नॉन एक्सीलरेटेड होगा वो बॉडी, लेकिन इसमें रेस्ट में शो करेगा। तो फिर अगर बॉडी एक्सीलरेटेड होगा तब कैसा ग्राफ बनेगा ये चेक करेंगे। तो एक्सीलरेटेड बॉडी के लिए ग्राफ चेक करेंगे। एक्सीलरेटेड बॉडी, ग्राफ फॉर एक्सीलरेटेड बॉडी। तो इसमें होता क्या चाहिए एक्सीलरेटेड बॉडी में ग्राफ, जरा देख लीजिए। एक्सेलरेटेड बॉडी का ग्राफ देखिए जरा ध्यान से, क्या है
कि एक से ये हम अगर लिखे हैं 5, 10, 15 और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम बराबर है। इसमें अंतर है कि यह टाइम एक्सिस के पैरेलल, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना, तो एक वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये सीधा स्लैंट जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पे हम अगर चेक करेंगे 1 सेकंड के बाद अगर हम वेलोसिटी चेक करेंगे तो वो 5 मीटर पर सेकंड शो करेगा। आफ्टर 1 सेकंड अगर हम देखते हैं, पहले 0 से चला, वो रेस्ट से चला, ये इसका मतलब है यहाँ से ग्राफ यानी कि बॉडी रेस्ट से शुरू किया होगा, स्टार्ट विथ रेस्ट। ये ग्राफ है स्टार्ट विथ रेस्ट, रुका हुआ था उसके बाद, और 1 सेकंड जब बीत गया तो उसका वेलोसिटी जो हम देख रहे थे कि 5 मीटर गेन कर लिया है। तो आफ्टर 1 सेकंड जो है वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि गाड़ी स्टार्ट किया और 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगा होगा, ऐसा कभी हो सकता है। कोई भी गाड़ी चलाता होगा, कभी बैठा होगा किसी गाड़ी पे, तो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करे और 100 किलोमीटर आवर की स्पीड से भागना शुरू कर देगा, 5 मीटर पर सेकंड के भागना, ऐसा नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तब गाड़ी का रफ्तार बढ़ता है। तो यहाँ पे हम यही शो करना चाह रहे हैं कि 1 सेकंड के बाद गाड़ी का रफ्तार जो हो गया वो 5 मीटर पर सेकंड है। 5 मीटर डिस्टेंस नहीं किया, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ऐसा रफ्तार से चल रहा है। तो आफ्टर 1 सेकंड जो है उसका वेलोसिटी हम चेक किए तो 5 मीटर पर सेकंड पा रहे हैं। और फिर अगर अगला सेकंड में चेक करते हैं, 2 सेकंड, दूसरा सेकंड में करते हैं, 1 सेकंड बीतने के बाद और सेकंड, आफ्टर सेकंड सेकंड करते हैं सेकंड, तो हम पाते हैं कि वो 10 मीटर गेन कर चुका है, 10 मीटर गेन कर चुका है, यानी अब उसका रफ्तार बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड हो गया है। यानी कि वो 1 सेकंड में 10 मीटर तेज भागेगा, 10 मीटर दूर जाएगा। तो पहले से उसका रफ्तार बढ़ गया है, दुगना हो गया है, डबल स्पीड से जा रहा है। फिर 1 सेकंड बीतेगा, फिर हम वही पा रहे हैं कि फिर वो 15 चला गया, अब वो पहले वाले से 3 गुना स्पीड से चल रहा है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि बॉडी जो है लगातार स्पीड बढ़ा रहा है। पहला 5 मीटर से दूसरा सेकंड में फिर दुगना स्पीड कर दिया, तीसरा सेकंड में तिगुना स्पीड कर दिया। तो अगर ऐसा कोई बॉडी अगर करता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड। क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर हम चेक करेंगे कि शुरू में उसका वेलोसिटी 0 था और 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी अगर हम पा रहे हैं यहां से यहां तक, तो 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी हमको कितना मिला, चेंज हुआ। पहला तो इनिशियल यू था 0, फाइनल अगर हम चेक कर रहे हैं तो 15, और टाइम कितना लगा उसको 15 होने में, तो 3 सेकंड लगा। कितना लगा, 3 सेकंड। और वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर, स्टार्टिंग है 0। तो अगर हम पूछेंगे कि चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब होता है v माइनस यू, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसको अगर t से डिवाइड कर दी तो ये एक्सीलरेशन कहलाता है यहाँ पे, यानी कि a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी हो गया। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 0 बाई 3, तो यहाँ 15 बाई 3 करते हैं अगर मैथमेटिकली तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो था 15 मीटर पर सेकंड था और नीचे 3 सेकंड था, तो सेकंड इंटू होगा, सेकंड स्क्वायर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि उसका रफ्तार जो है हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे एक्सीलरेटेड। लेकिन अगर यही चीज वो बॉडी अगर ऐसे आना शुरू कर देता है, बात को समझिएगा, अगर ऐसे शुरू कर देता है आना, तो हम इसको बोल सकते हैं कि तब ये क्या होगा, कि इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी रुक गया होगा, इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं डाउन हो रहा है, उसका जो स्पीड है डाउन हो गया। पहले 10 था और 1 सेकंड फिर बीतने के बाद हम अगर चेक करेंगे तो कहां आ गया, वो 10 पे आ गया। पहले 15 था, अब कहां हो गया 10, 1 सेकंड, यानी कि वो 15 से स्पीड घट के 10 पे हो गया। तब ऐसे कंडीशन में अगर जब हम देखते हैं कि कोई बॉडी जो है अब टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ अपना रफ्तार घटा लेता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यूज उसका डिक्रीज कर जाएगा, तब हम बोलेंगे कि वह रिटार्डेटेड है, यानी रिटार्डेशन है। अगर इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे उसको, एक्सीलरेटेड। और अगर उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, रेट ऑफ वेलोसिटी अगर घट जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। बाकी हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे।